नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका सूर्य ग्रहण पर हमारी महा कवरेज में। सुबह के 9 बज चुके हैं और जी न्यूज पर सूर्य ग्रहण को लेकर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज के सूर्य ग्रहण का राशियों पर बहुत असर होगा। इस सूर्य ग्रहण का हमारे देश की राजनीति पर क्या असर होगा, राजनेताओं पर क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य का सबसे बड़ा पैनल है। इसके अलावा महा कवरेज में ज्योतिषाचार्य पर हर उस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं जो आपके भी मन में उठ रहे होंगे। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे बड़े ज्योतिषियों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने सवाल हमारे YouTube लाइव में भी पूछ सकते हैं। आपके जीवन पर इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स और ये बड़ा पैनल, जो सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय पैनल है, इसके साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सभी से फटाफट आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ है, मनीषा कौशिक जी हमारे साथ है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं, साथ ही दीपक शास्त्री जी, अमित पांडे जी, सचिन शिरोमणि जी, और साथ ही दूसरे स्टूडियो में भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वाई राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वान्या आर्य जी हमारे साथ हैं, छवि शर्मा जी वृंदावन से हमारे साथ जुड़ेंगी, और साथ ही भावना शर्मा जी भी हमारे साथ है। तो आप देख सकते हैं जी न्यूज पर ये विशेष कवरेज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। और देखिए, जहां जहां पर भी ये तस्वीर नजर आ रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है कि इसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। देश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव होगा, ऐसा भी हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है, सूर्य ग्रहण है, खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर जरूर पड़ता है। और आपके मन में भी यकीनन बहुत से सवाल होंगे इस सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए, और हमारी यही कोशिश है कि हम हमारे जो एक्सपर्ट स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपके हर सवाल का जवाब लें। और सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण इसे कहा जा रहा है, तो ये किन मायनों में खास है? सचिन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। देखिए मल्लिका, बृहस्पतिवार का दिन 20 अप्रैल 2023 मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसका कोई सूतक यहां पर मान्य नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जहां पर भी ये दिखाई देगा, इसका दुष्प्रभाव अवश्य होगा। क्योंकि सूर्य जो है सृष्टि में एक ही है। जब वो प्रभावित होता है राहु के द्वारा, तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो भी प्रभावित हो जाती है। और हमारे शरीर के अंदर जो ताकत है, जो ऊर्जा है, जो आत्मबल है, वह सूर्य से ही है। तो हमारे आत्मबल में कमी आ सकती है, हमारी सेहत में कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो सकती है, मान सम्मान को लेकर सभी लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। विशेष तौर पर सूर्य जो है हृदय के कारक है, तो ऐसे समय जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विशेष तौर पे सतर्क हो जाएं। राइट आई, आपकी दाईं आंख पर चोट लगने की संभावना कहां है मित्रों? डरिएगा नहीं, क्योंकि मेरे मित्र यही कहते हैं डरना मना है, तो मैं भी यही कहूंगा डरना मना है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। सूर्य प्रभावित हो रहा है, आपको सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने ईष्ट का या अपने कुलदेवी देवता का भी इस समय ध्यान करना चाहिए। और जैसा कि हमारी आदरणीय राखी जी ने कहा था, नल से निकलने वाला पानी भी इस समय अमृत हो जाता है। ये वो समय होता है जब आप किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हर तरीके से आपको लाभ मिल जाएगा, हर तरीके से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस जरूर करेंगे। और डॉक्टर वाई राखी भी हमारे साथ दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं। राखी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आज का दिन एक उत्सव की तरह है। हम अगर आज सूर्य भगवान की आस्था करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका हमें फल मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि रिस्पेक्टेड सचिन जी ने अभी बताया, बिल्कुल सही बताया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जमाने के लोग भी सूर्य ग्रहण के लिए आपने एक पिक्चरों में डायलॉग भी सुना होगा, अरे तेरी जिंदगी में तो ग्रहण लग गया, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। जब भी ग्रहण होता है तो क्या होता है, सूरज हमें रोशनी देता है,
हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है। जितना ऊर्जावान आप मॉर्निंग में शुरू करते हो, एक नई मॉर्निंग आई है, चलो हम शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो अभी तो वो देखिए बिल्कुल चांद लग रहा है, सूरज ने जो है, चांद ने सूरज को अपने अंदर इस तरह से संभाल लिया कि सूरज और चांद ऐसा हो गया कि सूरज चांद दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी रोशनी जो है धरती पर जब पड़नी चाहिए, ब्रह्मांड में जितनी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ रही है। ये ग्रहण खत्म होने से पहले पहले ही आपको न्यूज चैनल पर ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी देश विदेश और विश्व से, हर जगह से, कि ग्रहण का असर होने लगा है। ग्रहण अपने आप में एक बहुत खूबसूरत समय क्यों है, वो शास्त्र इसलिए कहते हैं कि इस टाइम पर अगर हम कोई दान करते हैं तो वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें फल देने वाला होता है। अब आप और मैं तो बड़े बड़े यज्ञ कर नहीं सकते, लोग तो अपने घर में छोटी सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, है ना। तो आप अगर इस टाइम पर कोई दान पुण्य करते हैं, 2 दिन बाद अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया पर लोग अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, ऐसी तिथि जिसका क्षय नहीं किया जाता उस पर भी दान किया जाता है। तो कितना बड़ा उत्सव है। आज से दान करना शुरू करिए, अक्षय तृतीया तक लगातार दान कीजिए, आज भी करिए, कल भी करिए, परसों भी कीजिए। तो आप पूरे वर्ष पूजा नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होता, तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दाल अपने घर से निकाल कर आप रख कर आइए। पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल के पेड़ लगाना, जैसे कि आज अमावस्या है, अपने पितरों के लिए तर्पण छोड़ना, पितरों को सफेद फूलों की माला अर्पण करना, दक्षिण दिशा में शाम के टाइम पर पितरों के नाम का दिया जलाना, पितरों को याद करना, उनसे अपनी गलतियों की माफी इसी वक्त उनकी तस्वीर के पास खड़े होकर मांगिए कि पिताजी माताजी जो भी इस दुनिया में नहीं है, हम आपके होते हुए तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो कोविड में अचानक चले गए, हम अपने कुछ खास लोगों को अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाए, तो आज उनके लिए तर्पण छोड़िए। कुछ नहीं कर सकते तो बहते जल में काले तिल छोड़िए, उन्हें याद कीजिए, वो इस वक्त धरती पर है, वो इतना ही बहुत है कि पितृ जो है जिस लोक में होते हैं, आप ये बात समझे कि वहां पर पानी की कमी होती है, तो 1 लोटा जल जाकर आज पीपल के पेड़ पर अर्पण कर आइए। और आज बृहस्पतिवार का दिन केले के पेड़ की पूजा विशेष कर की जाती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा वो केले के पेड़ पर हल्दी का जल इस वक्त अर्पण करें। मैं आपको लिखकर आपके चैनल पर चैलेंज करके कहती हूँ कि अगले वर्ष से पहले 2024 से पहले विवाह हो जाएगा। बस भाव रखिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिए। जी, तो एक खास उपाय राखी जी ने बताया। करिश्मा जी, अब आपके पास में आना चाहूंगे और आप बताइए कि क्योंकि लगातार हम सूर्य ग्रहण से जुड़ी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे राखी जी ने भी कहा, ग्रहण शब्द काफी नेगेटिव लगता है, नकारात्मकता लेकर आता है, लेकिन हम उसके दुष्प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं, खुद को कैसे पॉजिटिव रखें? देखिए, ग्रहण से कभी भी हम ये नहीं कहते कि आपको डरने की आवश्यकता है, डरना मना है। जैसे कि अभी संयोगी जी ने कहा था, सचिन जी ने भी कहा था, प्रतीक जी ने भी कहा था कि डरना मना है। तो ग्रहण जो होता है कभी भी डराता नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम बहुत अपने पुराने समय से भी अपने बड़ों के मुंह से भी सुनते आ रहे हैं कि जब ग्रहण लगता है, और जैसे कि अभी राखी जी ने भी कहा कि एक कहावत है कि तुम्हारी कुंडली पे तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में ग्रहण लगा हुआ है, कि नेगेटिविटी के साथ शब्द को लिया जाता है। मगर ग्रहण करना आपको ये नहीं दिखाता कि आपको उस चीज से डरना है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ सावधानियों का जरूर आप ध्यान रखें। हालांकि भारत में ये नहीं दिख रहा है, मगर इसका प्रभाव जो है हमें थोड़े ही टाइम बाद नजर आएगा। और यही नहीं इस ग्रहण का, क्योंकि आने वाले 15 दिन बाद भी चंद्र ग्रहण है, और इसके साथ साथ 2 दिन बाद अक्षय तृतीया पर जो है गुरु चांडाल योग भी बनेगा, यानी कि जो बृहस्पति है मेष राशि में राहु के साथ आ जाएंगे। और साथ साथ इस समय पर जो है जब 2 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं, यानी जैसे 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण है, तो इस दौरान जो है ये जो 15 दिन का गैप होगा, इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, अनप्रेडिक्टेबल मौसम होना, या फिर भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे कि थोड़े दिन पहले भी देखा गया था कि अफगानिस्तान में बहुत तेजी से भूकंप आया था। तो हाँ, इस तरह की चीजें जो है हमें इस समय पे सुनने को मिलेंगी। और दूसरी चीज, आज है बृहस्पतिवार का दिन और वैशाख मास की अमावस्या है। तो वैशाख मास की अमावस्या खास तौर से जो होती है पितरों का तर्पण करने के लिए मानी जाती है। आज सूर्य ग्रहण का भी दिन है, तो इसीलिए आज के दिन अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। पीपल पे जो है आप जल जरूर चढ़ाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जी, और वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी। आप भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किन क्षेत्रों में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करना सही रहेगा।
थैंक यू मल्लिका जी। ग्रहण को आप एक अवसर की तरह लीजिए, आप ग्रहण से बिल्कुल भी ना घबराइए। जैसे आदरणीय सचिन जी ने भी इस बात को बोला, तो अब ग्रहण से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने अंदर एक नेगेटिव ऑरा नहीं बनाना, नेगेटिव एनर्जी नहीं बनानी है। आज सूर्यदेव की उपासना जो है जरूर करनी है जितना हो सकता है, क्योंकि आज गुरुवार का दिन भी है, तो अपने गुरुओं की, अपनी मेंटर्स की आपको ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राखी जी ने भी बताया कि केले के वृक्ष पर जो है हल्दी डालकर आप जल जो है जरूर दीजिए। आज के दिन येलो कलर का बहुत ज्यादा महत्व है, और क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है तो येलो और गोल्डन कलर्स को जो है आप यूज कर सकते हैं। आप सूर्यदेव के जो भी मंत्र आपको आते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या सूर्यदेव के जो 108 नाम है वो आप ले सकते हैं, सूर्यदेव के 12 नाम आप ले सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के बाद जो है आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, आप तांबा दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, आप अनाज दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं। अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्यदेव जो है हमारे जीवन में हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे विल पावर का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्यदेव को फादर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक किंग से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी फादर के तुल्य व्यक्ति हैं उनको भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सूर्यदेव हमारे कॉन्फिडेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, सूर्यदेव पॉलिटिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, सूर्यदेव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सपोर्ट करता है। जो भी आपको गवर्नमेंट से, सरकार से जो भी आपको लाभ मिलता है, जो भी आपको सपोर्ट मिलता है, आप गवर्नमेंट में किसी भी पोजीशंस पर जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें सूर्य का बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी अच्छी पोजीशन पे है तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा हायर पोजीशंस पर जाते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके सूर्य का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीजन से वो अच्छा नहीं भी है तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे के संडे जो है आप इस पाठ को जरूर करें। जी वानिया जी, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं और मनीषा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कर सकते हैं, यानी कि एक उम्मीद है। वो उम्मीद आप दर्शकों को बताइए किस तरह से मजबूत किया जा सकता है सूर्य को। देखिए, सूर्य को सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि वैसे भी जो है मजबूत इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे मान सम्मान का, हमारी स्पाइन का, हमारी राइट आई का, हमारी हड्डियों का, हमारे हृदय का, इतनी पिता का, सरकार का, इतनी चीज़ों का जो कारक हो। और सूर्य को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। सारी क्रिएशन सूर्य ही है जो सारे प्लैनेट्स को जो है वो लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, बल देते हैं। तो वहाँ उन्हें तो जो है वो सिद्ध करना सबसे पहले ज़रूरी है ही। जब हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की तो पहले इसे भी समझ लें कि ये जो ग्रहण है वो मेष राशि में लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। 4 ग्रहों की जो है वो मेष राशि में युति बन रही है। सूर्य, राहु, चंद्र और बुध इकट्ठे आ रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें, गुरु की बात करें, तो वो सूर्य, राहु और शनि के बीच जो है वो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। 2 दिनों बाद ही जो है वो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो वो कहीं ना कहीं इस टाइम पावरलेस वाली जो सिचुएशन है वो आ जाती है। अब इसका इफेक्ट जो है वो डरना नहीं है, अटेंटिव रहना है। प्रतीक जी बहुत प्यार से कई बार जो है इस बात को कह चुके हैं। तो डर को अपने दिल से निकालना होगा, क्योंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो पहले कहीं ना कहीं हिला हुआ है ही। उसमें अगर हम मन में डर भी बिठा लेंगे, क्योंकि राहु का काम तो है ही भयभीत करना, भ्रम पैदा करना। तो अगर कॉन्फिडेंस हिला हुआ हो, किसी तरीके का दिल में डर जो है वो बैठ जाए, तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। ऐसा हो कैसा सकता है। अब दूसरी बात जिसे ध्यान रखने वाली है कि इस दौरान हमें कहीं ना कहीं जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दर्शनीय है वहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट नजर आएगा, बाकी जगहों पर जो है वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी नजर आएगा। क्योंकि अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो चंद्र ग्रहण भी आ रहा है 15 दिनों में। उसके आगे जो है वो मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड, फायर रिलेटेड इश्यूज, ओवरऑल जो इफेक्ट है, कभी भी ज्योतिष में किसी एक प्लैनेट का रोल नहीं होता कोई चीज को नेगेटिव करने में। कई चीजों का जब स्थितियां बहुत अच्छी ना हो तब मिलकर ऐसा इफेक्ट आता है। तो राजनीति पर, प्रकृति पर कोई स्पिरिचुअल लीडर जो है वो शोक या चर्चा का विषय जो है वो बन सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा किसी नेता, अभिनेता की हमें सैड न्यूज सुनने को मिले, किसी चर्चा का विषय जो है वो बन जाए। साउथ में टुवर्ड्स गुजरात या टुवर्ड्स जो ईस्ट साइड है वहां पर भी हलचल हो सकती है। फायर एक्सीडेंट्स, वोल्केनिक एरप्शंस, विस्फोटक चीजें जो है वो नजर आ सकती हैं। और भावना जी
दूसरी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है भावना जी। राजनीति के बारे में हर कोई कह रहा है कि राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत में तो ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट करें, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हम भी अपनी कुंडली में जो सूर्य की गणना करते हैं ना, तो वो उसी सूर्य की गणना करते हैं जो इस समय पर ग्रसित हो रहा है। तो अगर इस अवधि में देखा जाए तो सूर्य और गोचर की स्थिति में अगर देखा जाए तो सूर्य और राहु एक साथ हैं। वहां पर ऑलरेडी 4 प्लैनेट्स हैं सूर्य के साथ, वहां पर चंद्र भी है। और जब गुरु का ट्रांजिट होगा तो सूर्य, बुध, चंद्रमा और साथ ही में गुरु भी वहां पर आ जाएंगे और साथ ही में राहु। तो कहीं ना कहीं पे एक पंचग्रही योग बनेगा। और जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जिस समय पर कोविड आया था तब भी 6 ग्रह धनु राशि में स्थित थे, और उस अवधि में जो चीजें सामने आई वो सबके सामने थी। अब आपने, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो देखिए, सूर्य जो है वो सत्ता को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस अवधि में आप देखोगे कि किसी बड़े नेता की, किसी बड़े अभिनेता की, क्योंकि सूर्य हायर पोजीशंस को भी शो करता है, उनकी सेहत खराब होना, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई नकारात्मक खबरें आना, इसके अलावा 2 पार्टीज के बीच में किसी तरह की बयानबाजी या पॉलिटिकली बड़े लेवल पर आप डिस्प्यूट्स जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लगभग 15 दिनों के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, तो भूकंप के झटके और जो भी ग्रहण होते हैं, देखिए वो हमेशा पेयर्स में ही आते हैं। सूर्य ग्रहण आया है तो कुछ टाइम बाद चंद्र ग्रहण भी आएगा। तो लेकिन इतने कम टाइम में जब ग्रहण पड़ते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है वो आज के दिन में एक ही राशि में स्थित है, जो कि एरीज यानी कि मेष राशि है, जो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, एक तो चीज वो होती है कि भाई हमें फिजिकली कोई परेशानी हो रही है, फिजिकली वी आर नॉट वेल, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि जब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप सोच कर अपनी वो बीमारी जो है वो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति के अंदर, क्योंकि लग्न में स्थित है, मेष राशि के बिल्कुल सेंटर हाउस में स्थित है ये सारे ग्रह, तो कहीं ना कहीं पे आपके ओवरऑल बॉडी पे, आपके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और खासतौर पे अश्विनी नक्षत्र, आप देखेंगे कि जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों के ऊपर खासा इम्पैक्ट पड़ेगा।